हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बेटा आप सभी? बढ़िया, मस्त होंगे भैया, एकदम जबरदस्त होंगे। तो बेटा मैं हाजिर हूं आप लोगों का अगला चैप्टर लेकर, जो है क्या भैया, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब लवण विश्लेषण वाला चैप्टर है भाई। कभी कहो सर अंग्रेजी में लिख लाए हो, तो बेटा हमने लवण विश्लेषण पढ़ा है ना, तो ये वो वाला चैप्टर है। और बेटा इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसके अंदर आपने चीजों को कितनी बार पढ़ा है, कितना याद किया, उस पर निर्भर करेगा। यहां पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर जो होता है ना लवण विश्लेषण का, ये प्रैक्टिकल नॉलेज का है। अब जिन बच्चों ने लक्ष्य जेई के जो देख रहे हैं उनको मैंने ही पढ़ाया है जेई के अंदर, मतलब लक्ष्य जेई में मैंने आईओसी पढ़ाई है। और बाकी जो बच्चे ड्रॉपर से पढ़ के आए हैं, मेरे ख्याल से ड्रॉपर के अंदर जादू सर ने पढ़ा, तो वहाँ पढ़ाया होगा, तो उन्होंने बताया होगा बेटा कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज का है। और प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या होता है बेटा, एक स्कीम बनी होती है एक्सपेरिमेंट करने की, वो हमारे पास 7 स्कीम होती है, हम उसको करते रहते हैं। तो ये याद करने वाला है कि हाँ ये डाल दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस यौगिक के क्या बनते हैं बेटा, अवशेप बनते हैं, किस रंग के बनते हैं, तो ये सारी चीजें याद करने वाली हैं भाई, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उस चैप्टर को किस तरीके से करने की आवश्यकता है, आपको किस तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है, आज का हमारा ये पार्ट। तो देखो पहला ही पढ़ो भाई, पहला ही पढ़ो। देखो तुम्हें एक आइडिया लगे कि हाँ सर ऐसा भी कुछ पूछते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, जल में लेड नाइट्रेट और NaCl की अभिक्रिया से एक अवशेप उत्पादित होता है जो उचित सांद्रता के HCl के मिलाने पर घुल जाता है। अवशेप का विघटन किसके निर्माण के कारण होता है? कि जो अवशेप का विघटन है ना, वो किसके निर्माण के कारण हो रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे करना क्या, देखो हमने बोला भाई, हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया और उसकी अभिक्रिया करवा दी किससे मेरे बच्चे, हमने NaCl से, ठीक है। अब बेटा यहां पे ये लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करेगा NaCl से और बनाएगा PbCl2 और NaNO3। और ये जो PbCl2 बना है ना बेटा, ये हमारा अवशेप के रूप में आता है, इसने अवशेप बनाए हैं भाई। अब इसने फिर क्या कहा कि भैया जब हमारे पास अवशेप बन गया तो उस अवशेप के अंदर जब हम क्या डालते हैं बेटा, उचित सांद्रता HCl की मिलाते हैं, तो ये अवशेप घुल जाते हैं। तो तुमसे पूछा गया है कि ये जो अवशेप घुला, ये जो अवशेप विघटित हुआ, ये किसके निर्माण के कारण हुआ। मतलब अब यहां पे अगर मैं क्या मिला दूं बेटा, HCl को मिला दूं तो ये अवशेप घुल जाएंगे। तो सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, इस PbCl2 और HCl की अभिक्रिया से क्या बनने वाला है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहां पे वास्तविकता में क्या बनता है बेटा, हमारे पास ये बनता है PbCl4-2 बन जाता है। जैसे ही PbCl2 HCl से अभिक्रिया करेगा इसमें बदलेगा, और ये बनते ही अवशेप जो थे PbCl2 के वो क्या होंगे, घुल जाएंगे। तो भाई ये बात पता होने वाली थी, अब पढ़ी होगी तो पता होगी। अब कोई कहे सर लॉजिक दो, तो लॉजिक नहीं है भाई, ये अभिक्रिया है। अब बस यहां पे तुम्हें एक चीज और एक्स्ट्रा बता सकता हूं कि यहां पे जो मैंने HCl लिया है ना, ये HCl कैसा होगा बेटा, सांद्र होगा। तनु HCl के साथ ये अभिक्रिया नहीं मिलेगी। या फिर मैं ये कहूं कि यदि इन PbCl2 के अवशेपों को घोलने के लिए मैं यहां पे तनु HCl मिला दूं तो नहीं घुलेंगे भाई। कब घुलेंगे, जब सांद्र HCl। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई यहां पे जो HCl लिया गया था ये कैसा, किस प्रकृति का होगा, तनु का, सांद्र का, या कोई भी हो सकता है, मतलब तनु भी हो सकता है सांद्र भी। तो ऐसे सवाल आए, तो ये याद करने वाली बातें हैं भाई, ठीक है। ओके सर, ओके। अगला सवाल देखो, बहुत बड़ा है भाई, देखो देखो बहुत बड़ा है। कहते हैं एक रंगहीन जलीय विलयन में 2 धातुओं X और Y के नाइट्रेट होते हैं। जब इसे NaCl के साथ जलीय विलयन में मिलाया गया तो एक श्वेत अवशेप बना। यह अवशेप गर्म जल में आंशिक रूप से विलयशील पाया गया, जिससे P अवशेप
जिससे अवशेप P और विलयन Q प्राप्त हुआ। अवशेप P जलीय अमोनिया और सोडियम थायोसल्फेट के अधिकाई से भी विलयशील था। गर्म विलयन Q ने Ki के साथ एक पीला अवशेप दिया। धातु X और Y क्रमशः हैं। एक बार पढ़ लो, अच्छे से रीडिंग ले लो, फिर मैं तुम्हें इसकी लैंग्वेज समझाता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं क्या क्या की पॉइंट आप लोगों को यहां पकड़ने हैं। देख भाई क्या कहा इसने, जरा सुनना मेरी बातों को भी। इसने कहा भाई एक हमने रंगहीन जलीय विलयन लिया जिसमें दो धातुओं के नाइट्रेट हैं, एक X धातु है एक Y धातु है, और उनके नाइट्रेट का हमने जलीय विलयन ले लिया। ठीक है, समझाता हूं। पात्र लिया, इस पात्र के अंदर विलयन है भाई, और विलयन किसका है? X, और Y धातु का हमने क्या बना दिया बेटा? नाइट्रेट बना दिया। X भी NO3 माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, Y भी NO3 माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब X नाइट्रेट और Y नाइट्रेट बना और उसका विलयन बना दिया। ठीक, फिर कहता है जब इस विलयन के अंदर हमने क्या मिलाया बेटा? NaCl मिलाया, तो NaCl मिलाने पे हमें यहां पे एक श्वेत अवशेप मिला। श्वेत अवशेप जो होते हैं भाई वो कौन बनाएगा? यहां पे देखोगे, देखो यहां पे तुम्हें X और Y बताना है क्या है, कि ये जो X और Y धातु ये कौन सी है। अब याद रखो बेटा, अगर मान लो ये XAg है तो ये Ag जब क्या करेगा बेटा? इस NaCl से अभिक्रिया करेगा तो AgCl का निर्माण करेगा, और AgCl श्वेत अवशेप के रूप में आता है। ठीक है, ऐसी बात अगर करूं बेटा कैडमियम की, तो कैडमियम अवशेप नहीं बनाता भाई, कैडमियम अवशेप नहीं बना। तो इतना तो पक्का हो गया कि सर A और B में से जवाब होगा। तो इतना हुआ भाई कि श्वेत अवशेप बने। मैं लिख देता हूं क्या बने भैया मेरे पास यहां पे क्या बन गए थे बेटा? हमारे पास श्वेत प्रिसिपिटेट बन गए। ठीक है, फिर कहता है ये श्वेत अवशेप जो हैं इनको यदि मैं गर्म जल में मिलाऊं, अब सुनना जरा बात को, तो गर्म जल के अंदर ये थोड़े बहुत घुल जाते हैं, गर्म जल के अंदर थोड़े बहुत। अच्छा एक बात गलत बोल गया बेटा, कैडमियम भी क्या करता है? NaCl के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो सफेद कलर के अवशेप बनाएगा, लेकिन कैडमियम के जो अवशेप बनेंगे CdCl2 बनेगा, वो भैया गर्म जल के अंदर पूर्णतः घुल जाते हैं। लेकिन AgCl के जो अवशेप हैं ठंडे पानी में तो घुलते ही नहीं है, गर्म पानी जब डालोगे तो कहेंगे भाई थोड़े बहुत चलो हम घुल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस गर्म जल से पता चला, जब बोला गया कि गर्म जल में ये आंशिक रूप से क्या होते हैं बेटा? विलयशील पाए जाते हैं, तो यहां से आइडिया लगा कि भाई X जो है वो कैडमियम नहीं होगा, मरकरी होगा, ओ सॉरी क्या होगा? सिल्वर होगा। तो इतना पक्का हो गया सर। यहां पे क्या बन रहा है? AgCl बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? AgCl बन रहा है भाई। ठीक है, अब सर देखो पहली ऑप्शन में जो Y है वो लेड और ये कैडमियम है। अब कैडमियम हो नहीं सकता, क्योंकि सर अगर Y कैडमियम हुआ तो वो क्या बनाएगा बेटा? CdCl2, और CdCl2 तो आपने बताया सर गर्म जल के अंदर घुल जाएगा, गर्म जल में घुल जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा? लेड होगा। अब ये आगे पता चल रहा है कैसे। अब देखो यार PbCl2 भी बनेगा, PbCl2 गर्म जल में नहीं घुलता भाई ना, तो क्या हुआ देखो। अब ये जो अवशेप है भैया P और विलयन Q है, अवशेप P जलीय अमोनिया और सोडियम थायोसल्फेट के अधिकाय में भी विलयशील था। मतलब ये जो AgCl है ना भाई, ये गर्म जल में भी थोड़ा बहुत घुल गया था, और जब उस विलयन के अंदर मैंने क्या मिलाया? फिर अमोनिया मिलाई और सोडियम थायोसल्फेट मिलाया, तो ये उसके अंदर भी घुल गया था थोड़ा बहुत। लेकिन उस विलयन के अंदर, जिसे Q विलयन बोल रहे हैं बेटा, अवशेप बना AgCl का, और Q जो प्राप्त हो उसके अंदर PbCl2 है। अब ये PbCl2 क्या करता है बेटा? Ki के साथ एक पीला रंग देता है, तो ये PbCl2 बेसिकली बेटा Ki से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? PbI2, और यही PbI2 क्या होता है बेटा? पीला अवशेप होता है। ये जो PbI2 बना ना बेटा, कहां से पता चला? कि सर Q ने Ki के साथ अभिक्रिया की, CdCl2 Ki के साथ अभिक्रिया करके पीला अवशेप नहीं देता। तो इसीलिए कहा बेटा ये सारी चीजें ना तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, जब पता होंगी ऐसी बातें तभी होगा। और इसका एक ही तरीका है, तुम्हें बार बार चीजों को पढ़ के देखना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तब ये जाके होंगी। देखो पता होंगी ना तो फटाक से आंसर लगेगा, ये तो समझाने में समय लग रहा है। ठीक है, ओके। अगला देखो बड़ा आसान है भाई, बहुत ही आसान है, बड़ा ही आसान है भाई। क्या कह रहे देखो, जलीय विलयन में निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम से स्पीसीज X, Y और Z क्रमशः, X, Y और Z बताना है।
ये दिया भैया तुम्हें क्या, थायोसल्फेट आयन H2O3-2। इसको Ag+ से अभिक्रिया करवाई तो स्वच्छ विलयन बना। Ag+ जब इससे अभिक्रिया करेगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये पता होने वाली बात है, Ag2H2O3 ट्वाइस, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, -3। अब ऐसा क्यों लिख दिया, अब याद करो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ना उपसय संयोजक यौगिक वाले चैप्टर का इस्तेमाल है। Ag के ऊपर जब भी पॉजिटिव आवेश होता है 1+ होता है। जिन बच्चों को मैंने बताया, मैंने एक टेबल भी लिखवाई थी आपको भैया, Ag+ के ऊपर जब भी क्या आएगा, एक क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आवेश आएगा ना, तो उसकी जो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, समन्वय संख्या हमेशा 2 होती है, ये याद रखना। Ag के ऊपर जब भी +1 आवेश आएगा तो उसकी समन्वय संख्या 2 होगी। तो देखो यहीं पे तो समन्वय संख्या 2 है, बाकी यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। आंसर तो मुझे पता चल गया। अगर थोड़ा सा तुम्हें आइडिया था, भाई ये क्या बना है, एक उपसय संयोजक यौगिक बना है ना भाई, दिख रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए था। ये मैंने एक टेबल बनवाई है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एक टेबल वो मैंने लिखवाई हुई है, तो वहां से आइडिया लग गया। ठीक है सर, वरना ये पता होना चाहिए, ये बन गया सर। अब इस Ag(H2O3) को अगर मैं और Ag+ मतलब Ag+ अधिकाय में ले रहा हूं तो क्या होगा, तो ये Ag+ इससे अभिक्रिया करेगा और किस में बदल जाएगा, Ag2H2O3 के अंदर। ठीक है, और यहां पे अगर मैंने फिर से समय के साथ मतलब इसको छोड़ दिया, इस चीज को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, Ag2S में बदल जाएगा। ठीक है, यहां पे बेटा हमारे पास मेन पॉइंट क्या है कि भैया ये जो Ag+ है ना, जो ये समन्वय संख्या वाला खेल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। यहाँ अगर वो पता है तो वहां से एक आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा हमारे मास्टर ने बताया तो था, जैसे कोबाल्ट +3 है, तो कभी भी देखना उपसय संयोजक यौगिक होगा, कोबाल्ट की यदि ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो उसकी समन्वय संख्या हमेशा 6 मिलेगी तुम्हें। ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है भाई। ऐसा नहीं कोबाल्ट +3 है और वो उपसय संयोजक यौगिक बनाने गया और उसने सिर्फ समन्वय संख्या 3 ही दिखाई, नहीं 6 ही दिखाएगा भाई, उसकी अब मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा 6। ठीक है, ओके, आ जाओ अगला देखो, कहता है अमोनियम H2S के साथ उपचारित करने पर सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होने वाला धातु आयन है, कौन सा है भाई। अब ये तुमने पढ़ा होगा बेटा, तुमने ये पढ़े होगा ना कि एक जैसे तुमने पढ़ा होगा ना धनायन और ऋणायन, तो धनायनों की बात करता हूं, तो धनायन के अंदर तुमने ग्रुप पढ़े होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो ग्रुप 6 तक होते हैं और वहां पे हर एक ग्रुप का तुमने एक रिएजेंट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे उस रिएजेंट की बात हो रही है। देखो अमोनियम H2S, अमोनियम H2S का मतलब क्या हुआ, NH4OH + H2S, NH4OH + H2S की हम चर्चा कर रहे हैं। तो तुम्हें बताना है भाई कि भैया इसके साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होता है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक ग्रुप का रिएजेंट है। क्या है बेटा, ये ग्रुप का अभिक्रमक है, रिएजेंट है। अब कौन से ग्रुप का ये रिएजेंट है और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से धनायन आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेटा ये तुमने पढ़ा होगा, देखो नीको मंजन, Na+2, कोबाल्ट +2, Mn+2, जिंक +2। ठीक है, ये इन वाले धनायनों का क्या है बेटा, ग्रुप रिएजेंट है। ये वाले धनायन इससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फाइड बनाते हैं। ये जिंक सल्फाइड बना देगा, ये मैग्नीज सल्फाइड, ये कोबाल्ट सल्फाइड, ये निकल सल्फाइड। ठीक है, अब वो टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल मैंने लिखवाई भी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, यस सर आगे बढ़ जाओ। तो अगला देखो, कहता है Mn+2, निकल +2, कोबाल्ट +2 और Hg+2 आयनों के मिश्रण में H2S गैस प्रवाहित करने पर अम्लीकृत जलीय विलयन में अवक्षेप बनाता है। बड़ा आसान भैया, इस बार क्या ले रहा है बेटा, HCl के साथ H2S लिया है। क्या लिया मेरे बच्चे, किसका आ गया भैया कोई, HCl के साथ हमने क्या लिया मेरे बच्चे, H2S लिया है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कि HCl और H2S है जो, ये कौन से ग्रुप के लिए रिएजेंट का कार्य करता है। अब धनायनों में जाओ, क्योंकि ये धनायन है ना भाई, देखो कॉपर +2, Hg+2, Mn+2, Cu+2, Mn, निकल, यही सब।
तो अभी तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेटा ग्रुप 2 के याद करो एक बार, ग्रुप 2 के कौन कौन से धनायन थे, मैं लिखूं? हाँ सर लिख दो चलो। सुन सीडी प्रभु हो गए बीमार, Cu+2 कैडमियम+2 Pb+2 Hg+2 Bi+3 सुना ऐसा सब। तो +2 +4 +3 +5 +3 +5 ये ग्रुप 2 के धनायन हैं। ग्रुप 2 के ये सारे धनायन हैं और इन सभी धनायनों के लिए बेटा जो ग्रुप रिएजेंट है वो ये होता है HCl और H2S। तो अब देख लो इनमें से कौन कौन सा दे रखा है तुम्हें। अब देखो क्या मैग्नीज तुम्हें कहीं पे दिख रहा है? नहीं सर ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया सर। क्या तुम्हें बेटा कहीं निकल दिख रहा है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, देखो कॉपर और Hg, ये रहा कॉपर और Hg। तो देख लो वो टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, टेबल से सारी चीजें हो जाएंगी, तो टेबल को जरूर रखना, ठीक है। अगला देख, अगला देख भाई, कहते किसी धातु आयन के लिए विलयन को Ki के साथ उपचारित करने पर लाल अवशेप देता है, जो Ki के अधिकाय में घुलकर रंगहीन विलयन देता है। क्या देता बेटा? रंगहीन विलयन देता है। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट 2 थायोसाइनेट के विलयन के साथ उपचारित करने पर धातु आयन को विलयन गहरे नीले रंग का क्रिस्टलीय अवशेप दे। देखो पहली 2 लाइनों से आंसर आ जाएगा इसका। अब क्यों? क्योंकि सर मुझे तो रिएक्शन याद है, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा ली। अब तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ोगे नहीं तो भाई नहीं होगा, समझ रहे हो? पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा ये सवाल। कहते किसी धातु आयन के विलयन को Ki के साथ उपचारित करने पर लाल अवशेप मिलता है। तो देख मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, यहां पे आंसर इसका क्या है? Hg। कैसे हुआ सर? देखो यदि Hg+2 को तुम किससे रिएक्ट करवाते हो? Ki से, तो यहां पे बनता है सर HgI2 और इसके क्या होता है बेटा? ये लाल अवशेप बनाता है। लाल अवशेप सिर्फ और सिर्फ Ki से रिएक्ट करके कौन बनाता है? Hg। ना तो Pb+2 बनाता, ना कॉपर+2, ना ये कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट+2। अब ये पता होना चाहिए बेटा। अब पता था तो मैंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई पहली 2 लाइनों से ही पता चल गया। अब देखो अगला भी कहता है जो Ki के अधिकाय में, मतलब अगर यहां पे अब मैं और Ki डाल दूं ना तो क्या बन जाएगा? यहां पे K2HgI4। तो ये जो लाल अवशेप है Ki के अधिकाय से अभिक्रिया करके क्या बना लेते बेटा? एक उपसय संयोजक यौगिक, और ये लाल अवशेप घुल जाते हैं यहाँ पे। तो ये लाल अवशेप Ki से अभिक्रिया करके कौन सा धनायन बनाता है? Hg+2। तो ये याद रखना, ये ऐसी बातें होती है बेटा, छोटी छोटी बातें याद रखोगे तभी होगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं भैया, ये प्रैक्टिकल नॉलेज का चैप्टर है। अब तुमने कितना अच्छे से पढ़ा ये उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगला देख, कहते हैं MgSO4 की NH4OH और Na2HPO4 के साथ अभिक्रिया पर एक श्वेत क्रिस्टलीय अवशेप बनता है, जिसका सूत्र है बेटा, ये भी तुमने पढ़ा होगा। देखो मैं अभिक्रिया ही लिखता हूं, MgSO4 को NH4OH से अभिक्रिया करवाया, किसकी उपस्थिति में? Na2HPO4 की। तो यहां पे क्या बनेगा? एक श्वेत क्रिस्टलीय अवशेप बनता है। तो उसका फॉर्मूला, तो वो क्या बनता है बेटा? वो बनता है MgNH4PO4। ये वो यौगिक है जो सफेद क्रिस्टलीय अवशेप बनाता है। ये आंसर। अब कहोगे सर हमें कैसे पता? पता नहीं, याद होना चाहिए। अब जैसे तुम्हें बताया, ये वाला सवाल करवा दिया तो तुम्हें अभी याद करें। कुछ बच्चे पूछेंगे अरे सर कैसे याद करें? नहीं होता हमसे याद, छोड़ दो। अब सीधी सीधी सी बात है, देखो भैया, अब तुम ये सोचो कि तुम्हें टीचर ये कह देगा कि भाई देख ये चीज खा ली तुझे याद हो जाएगा, मेहनत लगेगी भाई, मेहनत लगेगी। अब जो बच्चे ये भी पूछते हैं ना सर कितना याद करें, करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में से सवाल आते हैं। अगर नहीं कर सकते ऐसी चीजें तो बेटा एडवांस के लायक नहीं हो। अब कोई सर डीमोटिवेट, भैया डीमोटिवेशन नहीं होता बेटा, जो आप लोग कर रहे हैं ना वो बहानेबाजी है, आप मेहनत से बच के भाग रहे हो, समझो इस बात को। जो बच्चे बोलते हैं सर कितना याद करें, क्या क्या याद करें, कैसे याद करें, सर इतना थोड़ी ना याद होता है, और सब्जेक्ट भी है, तो मतलब वो मेहनत से भाग रहा है, बस वो छोटा रास्ता जानना चाह रहा है। कोई छोटा रास्ता है बिना मेहनत वाला तो वो बता दो तो कर लेंगे सर, वरना नहीं होगा हमसे। और अंत में क्या होता है? कुछ पढ़ाया ही नहीं मास्टर ने, तो हमारे आज तक नहीं पढ़ाया, बेकार मास्टर था, हम तो बहुत इंटेलिजेंट थे।
समझो बेटा, खेल को समझो, ठीक है। तो बेटा सबको पता होता है कौन कितने पानी में, आपके पेरेंट्स को भी पता है, ये बात एक याद रखना। आपको लगता है ना पेरेंट्स के सामने ये सब बोल के दूसरे पे सब गलतियां डाल के बच जाओगे, नहीं, बस वो तुम्हें बच्चा करके छोड़ देते यार, चल ठीक है बच्चा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो सीधा सीधा बोलेंगे कि तुम मेहनती नहीं है, तू करता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ना भी आगे लाइफ में तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। जीवन ऐसे नहीं चलता भैया जैसे तुम सोचते हो, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, बहुत ज़्यादा है। अभी तो तुमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया स्ट्रगल, जब कमाने की बात आएगी ना तब होगा असली स्ट्रगल तो तुम्हारा स्टार्ट, समझ रहे हो। चलो देखो, कहते हैं केसीएन मिलाने पर कॉपर सल्फेट विरंजित हो जाता है। ये भी बड़ा आसान है भैया, देखो CuSO4 होता है ना, यदि मैं उसे केसीएन के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, पहले तो बनता है CuCN2। अब ये CuCN2 और केसीएन से अभिक्रिया करेगा और किसके अंदर चला जाता है, K3CuCN4 में, इसमें चला जाता है, ठीक है। अब उसने पूछा विरंजित हो जाता है, मतलब विरंजित का मतलब अंत तक यहां जाता है, यहां तक तो बेटा ये एक अवशेप के रूप में है, ये अवशेप भी पूरे टूट जाते हैं, तो मतलब इस चीज की बात करें, क्योंकि देखो दोनों है ऑप्शन में, ये भी है और बी ऑप्शन भी है। तो बेटा देखो कॉपर +2 अपचित होकर यहाँ पे क्या बना रहा है, तो अगर यहाँ पे इसकी कॉपर की क्या निकालोगे तो क्या आएगी, +1 आएगी ऑक्सीकरण अवस्था, -R उधर लेके जाऊंगा तो -3 में से +4 जाएगा तो +1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे देख लो ना, तो क्या हो रहा है, कॉपर +2 अपचित हो रहा है इसके अंदर केसीएन की उपस्थिति में। अगर ये विरंजित नहीं लिखा होता तो भैया हो सकता था फिर ये भी जवाब हो सकता था इसका, लेकिन इसने विरंजित बोल दिया तो मतलब अंत तक जारी है भैया अभिक्रिया, टूट रहा है ये, ठीक है। ओके सर, ओके आगे बढ़, पढ़ इसको और बता भाई। कहता है जब किसी विलयन को H2O के साथ तनु करके उबाला जाता है तो यह श्वेत अवशेप देता है। NH4Cl और NH4H के अधिकाय को मिलाने पर अवशेप की मात्रा कम हो जाती है और पीछे एक श्वेत जिलेटिन अवशेप रह जाता है। NH4OH और NH4Cl में घुलने वाले अवशेप की पहचान करें। देख अब एक बात समझना, एक बात बहुत गौर से समझना भाई। सबसे पहले तो भाई यहां पे सफेद कलर का अवशेप सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, जिंक। अब ये अवशेपों के कलर तुम्हें याद होने चाहिए, बनाता सफेद ये भी है लेकिन सर ये जेलेटिनस होता है, ये बोल रहे हैं। देखो आखिरी में क्या क्या बोला भैया, हमने एक विलयन लिया H2O2 का, H2O लिया, पानी लिया और उसमें एक विलयन, हमने क्या बोला विलयन बना दिया, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड और ये चीज मिला के फिर क्या भैया तनु करके उबाला जाता है तो ये श्वेत अवशेप देता है। ये श्वेत अवशेप किसका होता है बेटा, देखो इसका जिंक हाइड्रोक्साइड का, ये भी देता है लेकिन सर जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड का है वो श्वेत अवशेप, ये कैसे पता चला, आगे वाली लाइन से, जब हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अधिकाय को मिलाते हैं तो वो सफेद अवशेप की मात्रा कम हो जाती है। मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है ना भैया, ये NH4Cl और NH4OH की अधिकाय के अंदर घुलने लग जाता है। घुलेगा तो इसकी मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, कम हो जाएगी। घुलता तो ये भी है लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा घुलनशील है, बाकी ये नहीं घुलते भाई, ये तो कट गए। और इनका सफेद अवशेप भी नहीं बनता, ये अवशेप नहीं बनाते। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाओ घुल जाएगा पूरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ घुल जाएगा पूरा, ठीक है। ये बनाते भी नहीं, बनाता ये है सिर्फ, ठीक है। फिर क्या कहता है, और पीछे एक श्वेत जिलेटिन अवशेप रहता है, तो ये होता है जिलेटिन अवशेप, सफेद कलर का जिलेटिन अवशेप। याद रखो बेटा कहीं पर भी आ जाए जिलेटिन श्वेत अवशेप, अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए तो समझ जाना वो किसका है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। तो इसका सही जवाब क्या बेटा, ए। इसने सफेद अवशेप के बारे में पूछा है कि NH4OH और NH4Cl में घुलने वाले अवशेप की पहचान करें। घुलता ये भी है, घुलता ये भी है इसके अंदर, इसके अंदर भैया ये भी घुलता है, ये भी घुलता है, लेकिन ज्यादा कौन घुलता है, ये घुलता है, ये बाद में बच जाता है वहां पे कुछ, ठीक है। ओके सर आगे बढ़ते हैं, अगला देख। अच्छा देखो यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने पहले लिखी भी हुई है तुम्हारे लिए। क्या कह रहा है, एक धातु नाइट्रेट है भैया, धातु का नाइट्रेट है
जो Ki के साथ अभिक्रिया करके एक काला अवशेप देता है। धातु का एक नाइट्रेट है जो क्या करता है बेटा, Ki से अभिक्रिया करके एक काला अवशेप देता है। अब एक बात सुनना, सबकी मैं यहीं पे करवा देता हूं। देखो, इसकी क्या करो, Ki से अभिक्रिया करवाओ, इसकी Ki से अभिक्रिया करवाओ, इसकी करवाओ और इसकी करवाओ। तो यहाँ पे बनता है Hgi2, यहाँ पे बनता है BiI3, यहाँ पे बनेगा SnI2 और यहाँ बनेगा भैया PbI2। अब याद रखना, जहाँ तक मुझे याद है भैया, इसका रंग होता है नारंगी रंग का, ये ऑरेंज कलर के अवशेप बनाता है, ये पीले रंग के बनाता है, और इसका तो भैया रंग जो होता है बेटा वो रोशनी के अनुसार बदलता है। रोशनी कैसी है उसके अनुसार इसका रंग बदल जाता है। लेकिन बिस्मथ का आयोडीन के साथ जब भी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, तो ये काले रंग के अवशेप देता है। तो यहीं पे कहानी खत्म है। तो मतलब जिसने बोला ना एक धातु का नाइट्रेट, मतलब बिस्मथ नाइट्रेट लो, Ki से अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनता है, काला अवशेप। तो ये है वो काला अवशेप, ये बना काला प्रिसिपिटेट। अगर इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इस BiI3 को Ki से अधिकाय से अभिक्रिया करवा दूं तो ये किस में बदल जाता है, इस उपसह संयोजक यौगिक में। तो मतलब काला प्रिसिपिटेट तो कौन बनाना था बेटा, BiI3, लेकिन Ki हमने अधिकाय में डाल दिया तो ये क्या कर गया, अभिक्रिया कर गया, मतलब ये तो खत्म हो गया और क्या बन गया ये, तो मतलब काले प्रिसिपिटेट खत्म हो जाते हैं। तो किस धातु का नाइट्रेट है बेटा, बिस्मथ का है। फिर वही बात आ गई, सर ये पता होने वाली बातें हैं, अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें इसमें। देखो अब ये इनका भी बता सकता था कि बता दिए कि भाई ये क्यों नहीं हुआ आंसर, पहली लाइन से ही पता चल गया हमें। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ो। कहता है अमोनियम डाई, ये तो भैया मेरे ख्याल से हमने पिछली क्लास में भी किया था, ये P ब्लॉक में भी था शायद, या D ब्लॉक में मैंने बताया था कि अमोनियम आयन के साथ तुम्हें क्या क्या ऋणायन दिखे जो क्या करते हैं, गर्म करने पे N2 गैस देते हैं। तो मतलब ये गर्म करने पे क्या देगा, N2 गैस। कह रहा है इसके अलावा और कौन सा है, ए डाइक्रोमेट आ जाए, नाइट्राइट आ जाए हमारे पास, ठीक है, परक्लोरेट आ जाए, आयोडेट आ जाए, सल्फाइड आ जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर ऋणायन आ जाएं अमोनियम आयन के साथ तो उनको जब हम गर्म करें तो N2 गैस निकलती है। ए ऑप्शन, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं मेरे बच्चे। अगला देख भाई, कहता है एक अज्ञात ऋणायन को, सोडियम लवण को जब MgCl2 के साथ उपचारित किया जाता है तो केवल उबालने पर श्वेत अवशेप देता है। कहता है भाई वो कौन सा है, कहते हैं एक अज्ञात ऋणायन लिया और उसके सोडियम लवण को MgCl2 से करवा दिया, मतलब एक अज्ञात ऋणायन है बेटा, ये अज्ञात ऋणायन है वो, इनमें से बताना कौन सा अज्ञात ऋणायन है वो। इसको पहले हमने क्या किया, सोडियम लवण से अभिक्रिया करवाई, मतलब ये क्या बनेगा सर, अगर इसको सोडियम लवण से कराऊंगा तो ये बनेगा Na2SO4, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा NaHCO3, ये क्या बनेगा बेटा Na2CO3, और ये क्या बनेगा बेटा NaNO3। तो यहां तक तो लाइन होगी। देखो एक अज्ञात ऋणायन को सोडियम लवण के से अभिक्रिया करवाया और फिर इस सोडियम लवण को हम आगे किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं बेटा, MgCl2 से। तो MgCl2 से जब अभिक्रिया होगी यहां पे हर जगह तो बस मैग्नीशियम लगा देना है सोडियम हटा के, तो यहां क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और यहां क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और यहां क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। कहता है MgCl2 का उपचारित किया जाता है तो केवल उबालने पर श्वेत अवशेप देता है, मतलब पानी में डालो और उबालो और श्वेत अवशेप मिल जाएंगे भाई। तो तुमसे वो बेसिकली पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा यौगिक है जो उबालने पर, पानी में डाला घुल गए और सर उबालने पे सफेद अवशेप दे देगा, तो वो है केवल क्या, MgCO3, क्योंकि भैया पानी में ये भी घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा, ठीक है, ये सब घुल जाते हैं पानी के अंदर, फिर कितना भी उबाल लो पानी को फिर ये सफेद अवशेप के रूप में नहीं आते, सिर्फ ये वाला है जो पानी में सफेद अवशेप देगा। और वैसे भी एक याद करो, जब तुम्हें ऋणायन पढ़ाए जाते हैं, कार्बोनेट जब पढ़ाए तो वहां पे एक चीज मैंने ही लिखी थी कि भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी कार्बोनेट के यौगिक होते हैं किसी भी तत्व के साथ, सब जल में अविलयशील होते हैं, सिर्फ किसके छोड़ के, ग्रुप 1 और अमोनियम आयन के कार्बोनेट को छोड़ के,
ग्रुप ए कौन सा, क्षार धातु के कार्बोनेट लो, जल में घुल जाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट जल में घुल जाए, उसके अलावा कोई भी कार्बोनेट लो भाई, किसी भी तत्व का, वो नहीं घुलता। सल्फेट सारे घुलते हैं, बाइकार्बोनेट सारे घुलते हैं, नाइट्रेट सारे घुलते हैं किसी भी तत्व के, लेकिन सर मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब ग्रुप 1 और अमोनियम आयन को अगर मैं छोड़ दूं और किसी भी धातु का या तत्व का कार्बोनेट ले लूं तो वो नहीं घुलता। तो यहां से पता चला कि ये क्या है भाई, मेरे पास CO3-2 है, वो ऋणायन। ठीक है, अब कहोगे सर कितनी बातें बता रहे हो, पता होनी चाहिए ना बेटा। अगला देख, कहता है XH2SO4 Y क्या करता है, एक X है, H2SO4 से अभिक्रिया करता है, Y बनाता है, और एक क्या करता है, जलन पैदा करने वाली गंध वाली एक रंगहीन गैस आती है। ठीक है, जलन पैदा करने वाली। ठीक है, कहता है YK2Cr2O7 प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करके एक हरा विलयन बनाता है। कहता है X और Y बताओ, X और Y बताओ भाई। अब देख सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अब यहां पे ये जो Y है ना, ये एक गैस है जो क्या कर रही है बेटा, जलन पैदा कर रही है, और इसकी गंध भी है, और इसका कोई रंग नहीं है, गंध है, जलन पैदा करती है। सुनना बात को, गंध है और जलन पैदा करती है। अब देखो इस तरफ X लिखा है, इस तरफ Y लिखा है। अब बेटा SO2 गैस, HCl, H2S और ये CO2, ये CO3-2 इधर है भाई, ये इधर नहीं है बेटा। HCl गैस का कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, लेकिन ये जलन पैदा नहीं करती आंखों में। जलन का मतलब ना इरिटेशन नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो कट गया। H2S की सर सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। H2S एक गैस है जिसका कोई रंग नहीं है, लेकिन सड़े हुए अंडे जैसी है, लेकिन ये जलन पैदा नहीं करती। ठीक है, CO2 तो सर है ही हमारे प्रकृति के अंदर, ना तो उसकी कोई गंध है सर, ना वो आंखों में जलन देती। हुआ तुम्हारे, तुम बाहर गए घूमने और तुम्हें जलन होने लगी? नहीं भाई, CO2 तो बहुत ज्यादा है ना हमारे इन्वायरमेंट में। तो देखो यहीं से पता चल रहा है, यहाँ पे जो Y है ना, एक जलन पैदा करने वाली और गंध वाली गैस है जिसका कोई रंग नहीं है, तो ये भी कट गया भाई। H2S हो सकता था, लेकिन ये जलन पैदा नहीं करती, तो यहाँ पे एक ही बचा है, SO2 गैस है। SO2 गैस एक गंध भी होती है इसके अंदर सर, ये रंगहीन भी होती है और आंखों में जलन भी पैदा करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे, ए है। और सर ये जो हरा विलयन बना ना, ये कब बनता है, यहाँ पे ये जो क्रोमियम +6 है ना, ये किस में बदलता है, क्रोमियम +3। याद रखो, जिस भी यौगिक में क्रोमियम +3 होगा और उस यौगिक को तुम जल में डाल दो तो हरा रंग आ जाएगा। एक ऐसा सवाल भी किया था ना कि भैया जब बम फूटता है तो ऊपर जाके वो हरा रंग दिखाता है, तो बताओ वो किस यौगिक की उपस्थिति की वजह से था, और वहां पे क्या था जवाब, Cr2O3। अगर तुमने देखे होंगे पीछे वाले IIT एडवांस के जो मैंने लिए हैं, शायद P ब्लॉक में ही बताया था, नहीं D ब्लॉक में, तो यहाँ पे क्रोमियम किस में +3। तो मतलब कहीं पर अगर हरा रंग आ रहा है और वहां पे तुमसे पूछ लिया जाए किस आयन की वजह से है, मैं नहीं कह रहा ये देता है, तो वहां पे क्रोमियम +3 को ढूंढना। क्रोमियम +3 दिख गया तो वो हरा रंग उसी की वजह से होगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे तुम्हें एक बात और समझ में आनी चाहिए, सर K2Cr2O7 है ना, ये एक ऑक्सीकारक है, तो इसको अगर अभिक्रिया करनी है तो देखो +6 को किस में लेके आना है, +3 में, तो मतलब इसका कोई अपचयन करने वाला चाहिए, तो अपचयन कौन करेगा बेटा, SO2 कर देगा इसका। CO2 कर नहीं सकती इसका अपचयन, क्योंकि CO2 खुद एक ऑक्सीकारक है। CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4, और जब भी कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, लेकिन SO2 में तो ये +4 में है ना भाई, और सल्फर की उच्चतम क्या होती है, +6 होती है, तो मतलब ये यहाँ पे अपचायक का कार्य कर सकते। तो SO2 K2Cr2O7 से H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते तो हरा विलयन बनता है। वो हरा विलयन कैसे बनता है, ये SO2 इस क्रोमियम +2 को या क्रोमियम +6 को, सॉरी +2 नहीं, क्रोमियम +6 को किस में बदलता है, क्रोमियम +3 में, और उसी की वजह से हरा रंग आता है। चलो आगे देखो, कहता है संतृप्त विलयन बनाने के लिए गैस X को जल में प्रवाहित किया जाता है। जलीय विलयन को सिल्वर नाइट्रेट से उपचारित करने पे श्वेत अवशेप आता है। एक गैस X ली, जल में डाली, जल को संतृप्त कर दिया, अब उस संतृप्त जल के विलयन में हमने AgNO3 डाला और श्वेत अवशेप आ गया। बेटा याद रखो AgNO3 डाला है तो अब भैया अब वो गैस या तो क्या होगी, CO होगी, Cl होगी या H2 होगी। अब हमें पता है सर AgNO3 तो बस Cl2 से अभिक्रिया करके ही क्या बना सकता है, AgCl, और इसी के सफेद अवशेप होते हैं। AgNO3 CO से अभिक्रिया नहीं करेगा, AgNO3 H2 से अभिक्रिया नहीं करेगा, Cl से करेगा। तो इसका मतलब सर A और C, B और C में से कोई जवाब है,
अब कैसे देखेंगे, अब इतना तो पता चल गया एक्स गैस कौन सी है, क्लोरीन है। अब आगे पढ़ते हैं सर कि अब जो वाई गैस है वो CO2 है H2, तो कैसे पता चलेगा, संतृप्त जलीय विलयन मैग्नीशियम रिबन में भी घुल जाता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन डालो वहां पे तो वो घुल जाता है भाई उस विलयन के अंदर, और कहता है घुल जाता है और एक रंगहीन गैस वाई निष्कासित होती है। और एक्स और वाई को पहचानो, जब भी धातु को तुम जल में डालोगे बेटा, याद रखो धातु के लिए बोला क्या जाता है, धातु को यदि हम किसी ऐसे यौगिक से अभिक्रिया करवाएं जो H+ दे सकता हो, तो धातु उस यौगिक से अभिक्रिया करके H2 गैस निकाल देगी। और जलीय विलयन ले रहा हूं भाई, मैग्नीशियम रिबन डाल रहा हूं, तो मैग्नीशियम रिबन जब मैं डालूंगा उस जलीय विलयन के अंदर, तो जल के अंदर H+ है ना, तो मैग्नीशियम रिबन वहां से क्या करेगा बेटा, उस H+ को H2 के रूप में बाहर निकाल देगा। वहां पे कहीं कार्बन है ही नहीं भाई, तो CO2 कहां से निकलेगी, CO2 कहीं निकलेगी ही नहीं। हमने तो जल में क्या डाला है, क्लोरीन डाला है और AgNO3 डाला है, कार्बन कहां है, कार्बन है ही नहीं सर उस जलीय विलयन के अंदर, तो CO2 निकलने का मतलब ही नहीं। तो जवाब क्या होगा बेटा, H2। तो वाई गैस कौन सा, वो H2 है। क्लियर है, ओके सर आगे बढ़ो। देखो कहता है किसी पदार्थ के जलीय विलयन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उपचारित कराने पर श्वेत अवशेप देता है जो गर्म करने पे घुल जाता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को गर्म अम्लीय विलयन से गुजारा जाता है तो काला अवशेप प्राप्त होता है। बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। कहता है हमने एक पदार्थ लिया और उसका जलीय विलयन बनाया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, उपचारित करने पर श्वेत अवशेप बनता है। देखो Hg को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा हो तो क्या बनेगा, Hg2Cl2, उसका सफेद अवशेप नहीं होता। पहला पार्ट कर रहा हूं, HCl से अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनेगा, Hg2Cl2। यहां पे HCl से करवाओ तो क्या बनेगा, CrCl2। यहां पे करवाओ बेटा HCl से अभिक्रिया तो क्या बनेगा बेटा, AgCl। और सर यहां पे करवाओ HCl से अभिक्रिया तो क्या बनेगा, PbCl2। तो बेटा सफेद अवशेप सिर्फ इनके हैं, सफेद अवशेप सिर्फ ये दोनों बना रहे हैं, HCl से अभिक्रिया, तो मतलब ये ऑप्शन तो कट गए। अब मुझे देखना C और D में क्या होगा। तो उसने आगे बोला एक चीज, क्या भैया वो सफेद अवशेप क्या होता है बेटा, गर्म करने पर घुल जाते हैं, और जब वहां से हम हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S को गुजारते हैं गर्म अम्लीय विलयन से, तो ब्लैक कलर के अवशेप बनते हैं। तो सर AgCl लो, H2S से अभिक्रिया करवाओ तो बनता है Ag2S। और सर PbCl2 लो और वहां पे H2S गया तो क्या बनेगा, PbS। बेटा इनमें सिर्फ PbS ही है जिसके क्या बनेंगे, काले रंग के अवशेप बनेंगे। AgS काले रंग के अवशेप नहीं बनाता, सफेद बनाता है। तो इसने बोला ना भाई, अब हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों में से कोई होगा वहां पे सफेद अवशेप। अब इन दोनों में से सफेद अवशेप जो H2S को मिलाने पर काले अवशेप में बदल जाएगा, वो हमारा जवाब है। तो कौन बदलता है, लेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन। क्या होगा मेरे बच्चे, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है FeSO4 Al2SO4 होल थ्राइस को क्रोम एलम के जलीय विलयन को Na2O2 के अधिकाय के साथ गर्म किया जाता है और छान लिया जाता है, प्राप्त पदार्थ है, बताइए भाई, पढ़ लो एक बार। कहता है फेरस, इसको बोलते हैं फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम क्रोम एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसे हम क्रोम एलम भी बोलते हैं। बताओ भाई, बताओ भाई। तो कहता है भाई क्रोम एलम लिया और उसको जलीय विलयन को Na2O2 के अधिकाय के साथ गर्म किया जाता है और छान लिया जाता है, तो प्राप्त पदार्थ क्या होगा बेटा। वास्तविकता में क्या होता है, ये जो क्रोम एलम हमें दे रखा है ना, सुनना जरा बात को, देख भाई बात सुन मेरी, देख क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़, मैं भी थोड़ा सा गलत पढ़ गया तुम्हारे लिए। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो है फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट और एक है क्रोम एलम, ठीक है। अब क्रोम एलम का सूत्र क्या होता है भैया, अगर मेरे को सही से ध्यान आ रहा है, KCr
SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ये होता है क्रोम एलम, ये क्रोम एलम है, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिखा हो उसका। कहते हैं जब इसको हम क्या करते हैं, हमने इनका क्या लिया बेटा, मिश्रण लिया इन दोनों का और उसको Na2O2 से क्या करवाया बेटा, अधिकाय से गर्म किया, उसके साथ मिला के गर्म कर दिया, तो पूछ रहे क्या होगा। अब याद रखना बेटा, इस वाले यौगिक में जो Fe है वो +2 रूप में है, ये Fe+2 Na2O2 से अभिक्रिया करता है और किस में बदल जाता है बेटा, FeOH होल थ्राइस में। और यहां पे ये जो क्रोमियम है बेटा, ये क्रोमियम जो है मेरे बच्चे 4 क्रोमियम +3 जो है बेटा, वो हमारा इस Na2O2 से अभिक्रिया करता है और बदलता किसमें, CrO4 -2 में। तो मतलब इन दोनों यौगिकों के मिश्रण को यदि मैं क्या करता हूं, जलीय विलयन है एक्चुअली, मिश्रण भी नहीं, जलीय विलयन को Na2O2 अधिकाय में डालता हूं तो वहां पे ये अभिक्रियाएं होंगी। तो कह रहा वहां पे हमें क्या प्राप्त होगा पदार्थ, तो एक तो ये पदार्थ प्राप्त होगा भैया जो किस रंग का होता है बेटा, भूरे रंग का होता है, और एक ये वाला पदार्थ प्राप्त होगा भैया जो किस रंग का होता है बेटा, पीले रंग का होता है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक रंगहीन निस्पंदक नहीं, एक पीला निस्पंदक और एक हरा, हरा नहीं भाई भूरा मिलेगा, ये भी गलत, तो एक पीला निस्पंदक और एक भूरा अवशेष, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या होगा मेरे बच्चे, सी ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता भूरी वलय संकुल यौगिक का सूत्र ये है, तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था ये तो निकाल लिया नीचे भैया, H2 का 0 इस पे +1 है या -2 है, तो इस पे कितना आएगा भैया, +1। तो देखो +1 +1 +2 और इसको बैलेंस करने के लिए -2, तो सही जवाब क्या हो गया मेरे बच्चे, ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन युग्म तनु HCl में H2S द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब फिर वही बात है भाई, ये सारी वो टेबल वाली कहानी है। अब बेटा HCl H2S ये कौन से ग्रुप का रिएजेंट है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भाई ये नहीं होने वाला सवाल तुमसे, ये कदापि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है भाई ये डी, निकल +2 और कॉपर +2 को मैं पृथक नहीं कर सकता इस रिएजेंट से, ठीक है। याद रखने वाली बात है बेटा, याद रखोगे तभी हो पाएगा। अगला देखो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा, कहता है इसमें कौन अविलयशील है। अविलयशील का मतलब ये जो इससे अभिक्रिया ना करे, जो अभिक्रिया कर जाएगा बेटा एसिटिक अम्ल से वो उसमें विलयशील है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तुम कहोगे हाँ भैया क्यों सर, क्योंकि सर ये एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, तो एसिड बेस तो अभिक्रिया करते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डालोगे घुल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो बेटा ये भी क्या होता है, एक बेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर इसके अंदर मिलाओगे तो भैया ये भी इससे अभिक्रिया कर जाएगा और बन जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर अगला क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है बेटा ये, ठीक है। अब इससे क्या जुड़ गया बेटा, कैल्शियम आयन आगे जुड़ गया ऐसे, तो बेटा ये क्या है, एसिडिक प्रकृति का है। ऑक्सलेट एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ते हो ना, ऑक्सैलिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवा दो तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। तो ये क्या होता है बेटा, एक ये लगा लो भैया, ये किससे बना बेटा, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल अम्ल से बना है, तो एक लवण है। और कैसा लवण है भैया, ये हमारे पास एक अम्लीय लवण है, तो अम्लीय सॉरी क्या है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, अच्छा लवण होगा, इसका तो कोई है ही नहीं, ना तो ये क्षारीय प्रकृति का बचा, ना ही हमारे पास अम्लीय प्रकृति का, तो बेटा ये इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अब ये क्यों कर गया, क्योंकि क्षार का था, ये भी क्षार प्रकृति का। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पता ही चल रहा है ना मेरे बच्चे, क्या है, एक बेस है, बेस और एसिड की अभिक्रिया तो मतलब घुल जाए, तो कौन नहीं घुलेगा भाई, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ओके सर आगे बढ़ो। कहता वह आयन जो HCl और H2S दोनों द्वारा अवशेपित नहीं किया जा सकता है। तो देखो तुम्हें अब एक आइडिया लग रहा होगा भाई कि यहां पे हमारे पास कितने सवाल आ गए हैं, किसके ऊपर बेटा, उस एक टेबल के ऊपर, जो टेबल पढ़ाते ना तुम्हें धनायनों की, ग्रुप 1 में कौन से, ग्रुप 2 में कौन से, ग्रुप 3 में कौन से, तो उसके ऊपर बेस है ये। क्या मैसेज आ गया भाई, डियर फैकल्टीज यू आर इन्फॉर्म दैट लक्ष्य जेई बैच, ओके लक्ष्य जेई बैच, अच्छा
ये तो IIT का जाना लक्ष्य JEE के लिए क्या बोल दिया भाई, कब का होगा भाई हमारा। एक मिनट बेटा, रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। तो देख बेटा, कहता है वह आयन बताना जो HCl और H2S दोनों द्वारा अवशेपित नहीं किया जा सकता। देखो Pb+2 को HCl से अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनता है, PbCl2, सफेद अवशेप बनते हैं। अगर इसको H2S से अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनता है, PbS, काले अवशेप बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, Pb+2 दोनों से मिलके अवशेपित हो रहा है। तो तुमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जो दोनों से अभिक्रिया करने पर अवशेपित नहीं होता, तो वो है टिन। Sn+2 दोनों से अभिक्रिया करने पे अवशेपित नहीं होगा भाई, ठीक है। सिर्फ किससे होगा, टिन से होगा, ओ सॉरी H2S से। SNS बनाएगा सिर्फ उसके अवशेप बनते हैं, SnCl2 जो बनेगा उसके अवशेप नहीं बनते भाई, ठीक है। पता होने वाली बात। कहता है आयनों का वह युग्म जिसमें दोनों आयन तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित करने पर अवशेपित हो जाते हैं। देखो अब HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो बेटा HCl और H2S जो होता है वो ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है। अब ग्रुप 2 में कौन कौन से आयन है सर, ये मैंने अभी पीछे भी लिखा था, अब ये याद होना चाहिए। CD+2, सुन CD प्रभु हो गए बीमार, सुना ऐसा सब। तो देख लो भाई, ये वो धनायन है जो HCl + H2S से अवशेपित हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, क्या कहीं पे बैरियम है, नहीं सर। क्या कहीं पे आयरन है, नहीं सर। कॉपर और लेड है सर, हाँ रहा, कॉपर और लेड रहा सर। Hg+2 और Bi+3, तो मतलब C और D दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो वो टेबल याद करो, टेबल से तुम्हें पक्का क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अगला देखो, कहता है किसी रंगहीन लवण हाइड्रोजन का विलयन NaOH के अधिकाय में उबालने पर एक अज्वलनशील गैस उत्पादित करता है। कुछ समय बाद गैस का बनना बंद हो जाता है। उसी विलयन में जिंक चूर्ण मिलाने पर गैस बनना फिर से प्रारंभ हो जाता है। रंगहीन लवण H है। तो बताना भाई ये H कौन सा रंगहीन लवण है भैया तुम्हारे पास, जो क्या कर रहा है मेरे बच्चे, जो क्या कर रहा है भैया हमारे पास, NaOH के अधिकाय में उबालने पर एक अज्वलनशील गैस उत्पादित करता है। NaOH से जब अभिक्रिया होगी तो क्या बन रहा है बेटा, एक अज्वलनशील गैस बन रही है भैया, ठीक है। और फिर क्या कहता है आगे, फिर क्या कहता है भैया आगे, कहता है भैया कुछ समय के बाद गैस का बनना बंद हो जाता है। कहता है उसी विलयन में जिंक चूर्ण मिलाने पर गैस बनना फिर से प्रारंभ, रंगहीन लवण H है। कौन सा है भाई, तो देख यहां पे होता क्या है, कैसे करेंगे इसे, किसी रंगहीन लवण, ये H क्या है, ये H नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन है ये, उसको H नाम है, जैसे X देते हैं हम नाम। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूं, H H H H, हाँ H ही है भाई, H ही है। तो क्या होगा देखो, कौन सी होगी, NaOH से अभिक्रिया करवाओ पहले, NaOH के अधिकाय से, NaOH एक अज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। यहां से अगर इसको, अच्छा यहां से क्या बनेगा बेटा N2, यहां से भी क्या बनेगा बेटा एक N2, इधर इससे अभिक्रिया करवाओ, यहां पे कौन सी गैस बनती है, अमोनिया, ये ज्वलनशील है। यहां से भी कौन सी गैस बनेगी बेटा, NaOH से अभिक्रिया करवाने पे अमोनिया। तो अज्वलनशील कौन सी बनी, ये बनी भाई N2। फिर कहता है गैस उत्पन्न होती है, कुछ समय बाद गैस का बनना बंद हो जाता है भाई। यहां पे फिर से क्या करो बेटा, उसमें जिंक चूर्ण मिलाने पे फिर से, देखो हमारा काम पहली अभिक्रिया से ही हो गया, ठीक है। तो सर यहां पे मेरे पास ये अज्वलनशील गैस है, ये ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमारा सही जवाब क्या होगा, A एंड B होगा, A एंड B होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखो, एक बात याद रखो भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं लगेगी वो बात, ठीक है। अभी तुम्हें पता होना चाहिए था NaOH और के साथ अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस हमारे पास बनती है, ठीक है। ओके सर, आ जाओ इधर।
कहता है जब NaCl और K2Cr2 के एक मिश्रण को सांद्र H2SO4 के साथ हल्के से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा ये क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण है। तुम पढ़ते हो ना Cl- को यदि हम अम्लीय K2Cr2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पे क्या बनता है? CrO2Cl2। ये कैसे अवशेप बनाता है बेटा? गहरे लाल वाष्प से बनाता है। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, एक गहरी लाल वाष्प निष्कासित होती है। ठीक है भैया, क्योंकि वो किसके होते हैं बेटा? क्रोमाइल क्लोराइड के। कहते हैं जब इस वाष्प को NaOH के विलयन से प्रवाहित करते हैं तो Na2CrO4 जो पीले रंग का, हाँ भैया इसको NaOH से करवा दो सर, जो ये लाल वाष्प बन रहे थे ये पीले रंग में बदल जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है सर हमारे पास? Na2CrO4 बन जाएगा। तो ये बात भी सही है। कहता है क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, नहीं भाई कोई क्लोरीन गैस नहीं बनती, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। एकदम सही। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बेटा? A, B एंड D। A, B एंड D ऑप्शन आर द करेक्ट। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब अगला बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। कहता है PbS, CuS, HgS, MnS, Ag2S, NiS, COS और Bi2S3 और SnH2 में काले रंग के सल्फाइड की कुल संख्या कितनी है? मतलब यहाँ पे जो सल्फाइड लिखे गए हैं ना बेटा, उनमें बताना है काले रंग के कौन कौन से। अभी याद करने वाली बात है। देखो मैं बता देता हूँ भाई। PbS काले रंग का होता है, CuS काले रंग का होता है, HgS काले रंग का होता है, NiS होता है, COS होता है और आई थिंक SnH2 होता है। SnH2 काला होता है, बिस्मथ का होता है। बिस्मथ सल्फाइड आई थिंक इज ब्लैक, है ना? लेट मी चेक। याद करने वाली बात है बेटा, थोड़ा बहुत। तुम्हारा मास्टर भी बुढ़िया गया है ना भाई, तो हो जाता है। हाँ सही बोला, टिन सल्फाइड नहीं, कौन सा होगा बेटा? बिस्मथ सल्फाइड। ये 6 सल्फाइड है जो काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो याद रखो ये तुम्हारा क्या था? इंटीजर टाइप था बेटा, तो इसका जवाब है 6। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में KCl के साथ डाइक्रोमेट को गर्म करने पर बनने वाले गहरे लाल रंग के द्रव का सूत्र भाई वही है, क्रोमाइल क्लोराइड ही तो बन रहा है। देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल KCl से Cl- आएगा और डाइक्रोमेट आयन का मतलब Cr2O7-2। तो गहरे लाल रंग का कौन सा बनता है? जो वाष्प बनता है, यही तो बनता है भाई, यही तो बनता है। ठीक है, ओके सर, ये भी हो गया। तो बेटा ये खत्म होता है क्या भैया हमारा लवण विश्लेषण वाला। तो बेटा मैं फिर कहता हूँ, देखो यहाँ पे चीज़ें हैं याद करने वाली। तो आपको सबसे पहले तो क्या याद करना? वो टेबल्स याद करना जो आपको करवाई गई हैं कि भैया कौन कौन से धनायन किस किस ग्रुप में आते हैं और उनका ग्रुप का रिएजेंट कौन सा है। फिर तुम ये भी याद करना बेटा किस अवशेप का कैसा रंग होता है, किस अवशेप का कौन सा रंग होता है। फिर ऐसे ही ऋणायन के अंदर तुम्हें ये चीज़ें याद करनी है कि कौन से ग्रुप का है, क्लास A का है, क्लास B का है, कैसे तुम पता लगाओगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।